हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरंभ कोचिंग योर करियर मोल्डर्स के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन सीरीज में एक और क्वेश्चन जो कि बेस्ड है थेवेनिन थ्योरम्स के ऊपर। और जो क्वेश्चन हमको गिवन है वो क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है और यहाँ पे हमको 3 ओम रजिस्टर में करंट कैलकुलेट करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। और सर्किट हमको ये गिवन है, यहाँ पर एक 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स पैरेलल में लगा हुआ है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम का, जिसमें हमको करंट कैलकुलेट करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम से जार लोड रेजिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं आर। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी किया है, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि हम जितने भी सोर्सेस यहाँ पे हैं उनको सेम कर लेंगे। सेम मतलब या तो सभी सोर्सेस को हम करंट सोर्स बना लेंगे या सभी सोर्सेस को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर। तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम इस 10 एम्पियर के करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें। तो अगर हम इस 10 एम्पियर के करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें तो देखिए क्या बनेगा हमारा। इस 10 एम्पियर के करंट सोर्स के पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज कितना आएगा, 10 इंटू 2। ये जो वोल्टेज आएगा ये आएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। कितना इक्विवेलेंट वोल्टेज इस करंट सोर्स के आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 10 एम्पियर के सोर्स को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के साथ में इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट कर देंगे। ये इसका पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ और इसकी वैल्यू हुई 20 वोल्ट, जो कि हमने अभी यहाँ कैलकुलेट की। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब यहाँ से हम थेवेनिन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो थेवेनिन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो लोड रेजिस्टेंस हमको दिया है, लोड रेजिस्टेंस मतलब वो रेजिस्टेंस जिसमें कि हमको करंट कैलकुलेट कर। तो यहाँ पे हमको ये 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है एज ए लोड रेजिस्टेंस। तो हम प्रोसेस में क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं और फिर उस टर्मिनल पे जहां से उसको रिमूव किया है इस टर्मिनल को ओपन कर देंगे और ओपन सर्किट का वोल्टेज और रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। जो वोल्टेज आएगा उसको हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आइए सबसे पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हमने रिमूव कर दिया। इस सर्किट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, तो मैं ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ ब्रांच में कनेक्ट कर दिया और ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट स्मॉल बी हो गया। तो ये रिमूव करने के बाद में अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा ओपन सर्किट वोल्टेज VTH का पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी का। मैं मान लेता हूँ इस लूप का कुछ भी नाम मैं दे देता हूँ। सपोज इसको X Y Z एंड D मान, X Y Z D ये मैंने नाम दे दिया इस लूप। और इस लूप में मैंने मान लिया कि ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे I। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो मिलेगा मुझे वो उतना ही मिलेगा जितना कि यहाँ पे वोल्टेज में होगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लूप के करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नाउ इस करंट को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे KVL अप्लाई करें। सो हम लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप, मैंने नाम दिया इसको XYZ D। इस पॉइंट से चलना शुरू करता हूं मैं। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइन आएगा 4 माइनस 2I, डायरेक्शन सेम है करंट की और हमारे ट्रेवल की, दैट्स व्हाई माइनस साइन 2I एंड अगेन माइनस 2I। और इसके बाद में 20 वोल्ट हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे KVL ये अप्लाई कर दिया। सॉल्व करें इसको हम, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस 2I माइनस 4I और 4 एंड माइनस 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 या I इज इक्वल टू -4 एम्पियर। ये इस लूप का हमारे पास में करंट आ गया। तो जब इस लूप का जो करंट आ गया तो हम इस ब्रांच का वोल्टेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल जितना होगा XY पे उतना ही AB पे होगा। तो XY के अक्रॉस पोटेंशियल निकालें हम, तो कितना आएगा पोटेंशियल हमारा, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा हुआ और कितना करंट फ्लो हो रहा है -4 एम्पियर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो भी यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है इनका एल्जेब्रिक सम हम करेंगे। तो ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा, VTH इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे
2 ओम का इनटू करंट फ्लो हो रहा है -4 एम्पियर और इसके साथ में वोल्टेज कनेक्टेड है 20 वोल्ट का, इसको लिखेंगे +20। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा -8 + 20 इजिकल टू -12 वोल्ट, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा, इजिकल टू +12 वोल्ट। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा VTH कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको कि हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी इसमें एनर्जी सोर्सेस होते हैं, माने कि वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो सर्किट के अंदर, उनको हम डीएक्टिवेट कर दें। उनका डीएक्टिवेशन कैसे होता है, जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में, और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 वोल्टेज सोर्स गिवन है, एक ही 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और एक ये 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे गिवन है, और इनके कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट के साथ। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, सर्किट कुछ इस तरीका का बनेगा। ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस इस ब्रांच में यहाँ लगा हुआ है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इस मिडिल ब्रांच में ये 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, और मिडिल ब्रांच में भी जो वोल्टेज सोर्स था उसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ये पॉइंट आ गया हमारा बी और ये पॉइंट आ गया ए। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट से देखेंगे और RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ जब हम इस पॉइंट से चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में ये 2 ओम और ये 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन 2 ओम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस ये 1 ओम रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो आएगा RTH इज इक्वल टू RAB इस टर्मिनल के अक्रॉस इज इक्वल टू 2 ओम पैरेलल 2 ओम 2 पैरेलल 2, और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में ये 1 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो +1। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 अपॉन 2 + 2 + 1, तो ये हो गया 1 और +1 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आ गया थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और हम जो डिजायर्ड करंट है 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर, लोड रेजिस्टेंस के अंदर, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हमने जब निकाल लिया है और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज जब हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट हम ड्रॉ कर। तो इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट कैसा बनेगा, ये हमने VTH ड्रॉ कर दिया, ये आ गया हमारा VTH, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई है 12 वोल्ट, तो ये हो गया 12 वोल्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके साथ में सीरीज में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि कैलकुलेट होकर के आया है 2 ओम, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और ये हमारा ओपन सर्किट आ गया, ए का पॉइंट ए आ गया और ये पॉइंट आ गया बी। हमने क्या रिमूव किया था, यहाँ से 3 ओम का रेजिस्टेंस रिमूव किया था इस पॉइंट से, तो यहाँ से 3 ओम का रेजिस्टेंस रिमूव किया था, तो अब हम वापस उस लोड रेजिस्टेंस को हम सर्किट में लगा देंगे। ये हमने लोड रेजिस्टेंस वापस लगा दिया है 3 ओम। अब हमको इस सर्किट का करंट कैलकुलेट करेंगे। चूंकि ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो जितना करंट इस रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से फ्लो होगा उतना ही करंट इस 3 ओम रेजिस्टेंस से कैलकुलेट होगा। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखिए कितना होगा, 2 + 3, और वोल्टेज हमारे पास में है तो हम इसका करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, I = VTH अपॉन RTH प्लस लोड रेजिस्टेंस RL। क्लियर? और VTH की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाली है 12 वोल्ट, जो कि यहाँ कैलकुलेट की थी, हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई RTH 2 ओम ये रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस जो कि हमने इनिशियल सर्किट में रिमूव किया था इस जगह से 3 ओम, तो इज इक्वल टू आ गया ये हमारा 12/5 एम्पियर, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में करंट निकाल सकते हैं यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके के और भी प्रॉब्लम्स को बना पाएंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं आपको, और आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए, और हमें कमेंट्स जरूर करते रहिए ताकि हमें और इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।